परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके करीबी दोस्त चेतन सिंह गौर के ठिकानों पर लोकायुक्त द्वारा मारे गए छापे से खुलासा हुआ कि नेताओं अधिकारियों के गठजोड़ ने मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों में अरबों का भ्रष्टाचार किया। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि सौरभ शर्मा की नियुक्ति से लेकर उसकी पूरी नौकरी और परिवहन चेक पोस्ट पर नियुक्तियां, उगाही से लेकर पैसों की बंदरवाट का पूरा जिम्मा साफ कर देता है कि प्रदेश में नेताओं और अधिकारियों के बीच किस कदर गठजोड़ का काम कर रहा था। आयकर विभाग को मिले 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए से भरी इनोवा कार चेतन गौर की है और सोना और नकदी सौरभ शर्मा की निकली। इस खुलासे के बाद ये भी आशंका जताई जा रही है कि सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त छापे की कार्रवाई की सूचना भी पहले ही लीक हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी मात्रा में सोना और नकदी सौरभ शर्मा और उसके करीबी दोस्त उसका पार्टनर चेतन सिंह गौर के ठिकानों पर छापे से पहले ही इनोवा में भरकर घर से बाहर भेज दी गई थी। जानकार सूत्रों का तो ये भी कहना है कि सौरभ शर्मा के खिलाफ जब से जांच शुरू हुई तभी से वो चौकन्ना हो गया। इतना ही नहीं, गबन में फंसने की आशंका के चलते उसने नौकरी से वीआरएस लिया और खुद बिल्डर बनना उसने चुन लिया। कुछ महीनों में वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहा था और वहीं अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने की तैयारी में भी था ताकि पूरी काली कमाई को देश से बाहर इन्वेस्ट करके बचा सके। शायद लोकायुक्त पुलिस को भी इसकी भनक लग गई, तभी आनन फानन में सौरभ शर्मा को छापेमारी की भनक लगने के बाद तुरंत प्रकरण दर्ज किया गया और छापा मार दिया गया। लोकायुक्त के छापे में सौरभ शर्मा के यहाँ से लाल और नीले रंग की जो डायरियां मिली, कहा जा रहा है कि इन डायरियों में नेताओं और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कब कितना हिस्सा दिया गया, किन पार्टियों या नेताओं को कितना चंदा दिया गया, इसका भी पूरा हिसाब है। लोकायुक्त पुलिस डायरियों में दर्ज नेताओं अधिकारियों से पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, लेकिन अपने स्तर पर पूरी पड़ताल शुरू कर दी गई है। लोकायुक्त पुलिस ने आयकर विभाग को पत्र लिखकर यह भी बताया कि क्योंकि लोकायुक्त छापे के बाद सौरभ शर्मा का 54 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए भोपाल के बाहर भेजा जा रहा था, यानी कार्रवाई के बाद ये मूवमेंट हुआ, इसलिए आयकर विभाग से पहले उक्त जब्त रकम और सोने की जांच की जिम्मेदारी लोकायुक्त की है। हालांकि अभी दोनों ही एजेंसियां उक्त सामान को लेकर आगे की जांच में जुटी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लोकायुक्त के रडार पर कई नेता और अधिकारी हैं, जिनमें से कुछ तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आयकर विभाग ने खनन कारोबारी राजेश शर्मा और लोकायुक्त के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर छापा मारा है। दोनों मामलों में दिलचस्प पहलू तो ये है कि राजेश शर्मा के तार एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अफसर और सौरभ शर्मा का कनेक्शन पूर्व मंत्री से जुड़ा है। परिवहन विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि उन नेता के कार्यकाल में ही सौरभ ने मामूली आरक्षक से सर्विस सर्वा की हैसियत तक पहुंचकर इतना माल बना लिया कि नौकरी छोड़ दी और बिल्डर बन गया। सारा खेल तत्कालीन मंत्री के एक खास व्यक्तियों, 2 आरटीओ और 3 आरटीआई के साथ मिलकर किया गया। बीडीए ने एक एनजीओ को शाहपुरा के बी सेंटर में 20,000 वर्ग फीट जमीन स्कूल बनाने के लिए दी थी। 3 साल में स्कूल निर्माण की शर्त भी थी। 2022 में स्कूल का निर्माण शुरू हुआ। एक प्रतिष्ठित स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही थी। 2025 की समय सीमा भी इसके लिए तय कर दी गई। लेकिन खास बात यह है कि स्कूल समिति में सौरभ की मां चेयरपर्सन और पत्नी डायरेक्टर है। फिर भी इस स्कूल निर्माण के विरोध में जब शाहपुरा के रहवासी आए, उनका यह कहना था कि बीडीए ने कॉलोनी बनाई तो इस भूमि को ओपन स्पेस बताया। तत्कालीन निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने बिल्डर परमिशन पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ एनजीओ कोर्ट चली गई, जहां से अनुमति बहाल हुई। इसके बाद से निर्माण तेजी से चल रहा है। रहवासियों का तर्क ये भी है कि जमीन आवंटन 3 साल से स्कूल निर्माण की शर्त के साथ किया गया था, अब इसे दरकिनार क्यों किया जा रहा है। राजेश शर्मा और सौरभ शर्मा पर कार्रवाई में 30 बैंक लॉकर मिले। जांच एजेंसियां सोमवार से लॉकर खोलना शुरू कर सकती हैं। इनमें जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज और कैश और सोना मिल सकता है। वहीं सौरभ शर्मा और उसके करीबी चेतन सिंह गौर के ठिकानों से सैकड़ों रजिस्ट्रियां मिली। ऐसे ही राजेश शर्मा से जुड़े लोगों के यहाँ से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। अब प्रत्येक खरीदार को नोटिस भेजकर जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए बुला सकती है। ऐसे में कई बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं। इसके आधार पर संभावना जताई जा रही है कि छापे की कार्रवाई भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जांच लंबी चलती रहेगी। सौरभ शर्मा को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है कि उसे नौकरी से वीआरएस लेते समय ये पता था कि आने वाले दिनों में एजेंसियां जो है वो उसके पीछे पड़ सकती है। ऐसे में उसने बड़ी रकम विदेश में इन्वेस्ट की, इसलिए वो बार बार दुबई भी जाता है। सूत्रों की माने तो वो कुछ ही सालों में परिवार सहित दुबई बसने की फिराक में था। उसने कई अफसरों, नेताओं का पैसा निवेश किया, जमा भी किया हुआ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि उसे बड़ी कार्रवाई का अंदेशा होने लगा था।
ऐसे में वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर दुबई में बसने की फिराक में था। सूत्रों के अनुसार जिस वक्त लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर और अन्य ठिकानों पर छापा मारा वो मुंबई में था। उसकी मां ने लोकायुक्त पुलिस को यही गवाही भी दी थी। हालांकि छापे की भनक लगते ही वो दुबई भाग गया। इधर लोकायुक्त के साथ ही आयकर विभाग उसे दुबई से वापस देश लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहां स्थित एजेंसियों से भी इस पूरे मामले में संपर्क किया जा रहा है। नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ भी उजागर हुआ है और साथ ही साथ अरबों के भ्रष्टाचार का खुलासा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।